शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सलीके से सफ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की गौर करके कि तुम्हारा माबूद एक ही है जो आसमान और जमीन और जो चीजें इनमें हैं सब का मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगा सकें और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहां से निकाल देने को, और इनके लिए हमेशा का अजाब है। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछो कि इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका। इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हां और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हां, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिनसों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रस्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुक करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे। बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका यह हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है, यानी मेवे, और उनका एजाज व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की, सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहकें। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो? भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोजख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर। सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा। फिर उनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे, और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे और हमने उनमें खबरदार करने वाले भेजे। सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया और उन्हीं के पैरों में इब्राहीम थे जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों को पूछते हो, क्यों अपनी तरफ से घड़ कर अल्लाह के सिवा और माबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की, फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है।
तब वो लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते नहीं? फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने इनके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूं, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ए परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी। और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया। और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो, नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकुकारों में से होंगे। और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थीं और उन दोनों की औलाद में से नेकुकार भी हैं और अपने आप पर सरासर जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी हैं। और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किए और उनको और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से नजात बख्शी और उनकी मदद की तो वही गालिब रहे। और हमने उन दोनों को किताब वाज़ेह यानी तौरात इनायत की और उनको सीधा रास्ता दिखाया। और पीछे आने वालों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा कि मूसा और हारून पर सलाम, बेशक हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। तो उन लोगों ने उनको यानी इलियास को झुटला दिया। सो वो लोग दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और उनका जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा कि इलियासीन पर सलाम हो, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और लूत भी पैगंबरों में से थे। जब हमने उनको और उनके घर वालों को सबको अजाब से नजात दी मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया। और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? और यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे, फिर उन्होंने कुरा डलवाया तो ठहरे फेंके जाने वाले। फिर मछली ने उनको निगल लिया, जबकि वो अपने आप को मलामत करने वाले थे। फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान न कर रहे होते तो उस रोज तक के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे उसी के पेट में रहते। फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, चटियल मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू की बेल उगा दी और उनको 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो वो ईमान ले आए। सो हम भी उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फायदे देते रहे। उनसे पूछो तो कि भला तुम्हारे परवरदिगार के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे, या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और ये उस वक्त देख रहे थे। देखो, ये अपनी झूठ बनाई हुई बात कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, हालांकि ये झूठे हैं। क्या उसने बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद किया है? तुम कैसे लोग हो, किस तरह का फैसला करते हो? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है? अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब पेश करो। और उन्होंने अल्लाह में और जिन्नों में रिश्ता ठहरा लिया, हालांकि जिन्नात जानते हैं कि वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। सो तुम लोग और जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के खिलाफ किसी को बहका नहीं सकते मगर उसी को जो जहन्नम में जाने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मकाम मुकर्रर है और हम सफ बांधे रहते हैं और हम तस्बीह करते रहते हैं। और ये लोग कहा करते थे कि अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत की किताब होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते। फिर उससे कुफ्र करते रहे, सो अनकरीब इनको इसका नतीजा मालूम हो जाएगा। और अपने पैगाम पहुंचाने वाले बंदों से हमारा वादा हो चुका है कि वही मुजफ्फर व मंसूर होंगे और हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। तो एक वक्त तक इनसे मुंह फेरे रहो और इन्हें देखते रहो, ये भी अनकरीब कुफ्र का अंजाम देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं? मगर जब वो इनके आंगन में आ उतरेगा तो जिनको डर सुनाया गया था उनके लिए बुरा दिन होगा। और एक वक्त तक इनसे मुंह फेरे रहो और देखते रहो, ये भी अनकरीब नतीजा देख लेंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब इज्जत है उससे पाक है। और पैगंबरों पर सलाम और सब तरह की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है।